जब लड़ाई अमेरिका, इजराइल, ईरान की चल रही है तो इस लड़ाई में भारतीय नाविक क्यों मर रहे हैं? बीते दिनों निशांत, जो कि एक भारतीय नाविक थे, उनकी इलाज न मिलने के कारण समुद्र के बीचों बीच तड़प कर मौत हो गई। उसके पहले भी यूएस नेवल ब्लॉकेड में 3 भारतीय नाविक मारे गए और ये डेटा केवल यहीं तक सीमित नहीं है। अल जजीरा की रिपोर्ट बताती है कि जब से जंग की शुरुआत हुई है तब से कम 7 बेकसूर भारतीय नाविकों की मौत हो चुकी है। ये सारे सिनारियो कुछ सवालों को जन्म देते हैं। पहला, कितने भारतीय नाविक गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं? दूसरा, आखिर इतने रिस्क होने के बावजूद भी इंडियन सीफेयरर्स मतलब मर्चेंट नेवी की जॉब क्यों पाना चाहते हैं? तीसरा, इस पूरे प्रकरण में अमेरिका का क्या रोल है? चौथा, फॉरेन फ्लैग क्या है, इससे भारतीय नाविकों का क्या संबंध है? पांचवा, सबसे इंपॉर्टेंट, कि इन सारे मुद्दों पर इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है। आज के इस वीडियो में हम इन सारे सवालों का जवाब देंगे। पहला सवाल कि कितने भारतीय नाविक गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग, जो कि भारत सरकार की एक मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मुताबिक करीब 23,000 भारतीय नाविक यानी कि इंडियन सीफेयरर्स खाड़ी देशों में और उसके आसपास के समुद्री इलाकों में मौजूद हैं। और अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो लगभग 3.5 लाख भारतीय नाविक दुनिया के दूसरे देशों में काम कर रहे हैं। अगर कंट्री वाइज डेटा देखते हैं तो ये गल्फ कंट्री से रिलेटेड डेटा है। सऊदी अरब में 3,131 लोग काम करते हैं, कतर में 2,372, ओमान में 1,687, ईरान में 1,150, कुवैत में 334, बहरीन में 276। अब दूसरा सवाल, आखिर इतने रिस्क होने के बावजूद भी इंडियन सीफेयरर्स मतलब मर्चेंट नेवी की जॉब क्यों पाना चाहते हैं? इसमें हम पहले मर्चेंट नेवी का मतलब समझेंगे। मर्चेंट नेवी ऐसे लोगों का ग्रुप है जो कमर्शियल शिप्स के थ्रू दुनिया भर में सामान, कच्चा माल और यात्रियों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं। ये इंडियन नेवी की तरह मिलिट्री फोर्स नहीं होती, बल्कि दुनिया के ट्रेड और सप्लाई चेन को चलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। बाकी लोग मर्चेंट नेवी को इसलिए चूज कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने देश में मन मुताबिक काम और काम के मुताबिक पैसे नहीं मिल रहे हैं। एनडीटीवी में छपे एक रिपोर्ट के मुताबिक दलीप सिंह, जिनकी मौत इस वॉर में मार्च के महीने में हो गई थी, उन्होंने मैट्रिक तक की पढ़ाई की थी। उनकी मंथली इनकम $450 थी। इंडियन करेंसी में देखेंगे तो 42,000 के करीब, जो कि इंडिया में एक हाई स्कूल पास आउट के लिए कमाना बहुत मुश्किल है। खासकर अगर रूरल हाउस होल्ड के हिसाब से देखेंगे तो और भी मुश्किल है। इस जॉब में लोगों को अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है। समुद्र में काम करने पर हेल्थ पर भी असर पड़ता है। कई बार मर्चेंट नेवी के नाम पर बिचौलिए घपलेबाजी भी करते हैं, फिर भी लोग इस प्रोफेशन को चूज कर रहे हैं। ये तो रहे कुछ इंडियन सीफेयरर से जुड़े आंकड़े। अब ये सवाल कि जो भी नाविकों की मौत हुई है उसमें बार बार अमेरिका का जिक्र क्यों आ रहा है? ईरान पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड मतलब नाकेबंदी कर रहा है, जिसमें अमेरिकी नौसेना कुछ समुद्री रास्तों और जहाज़ों की निगरानी कर रही है जिन्हें वह ईरानी तेल से जुड़ा मानती है। बीते दिनों मारीवेक्स, सेडल बेलो और जलवीर जैसे जहाज ईरान से जुड़े तेल कारोबार में शामिल थे और उसकी नाकेबंदी का उल्लंघन कर रहे थे, ऐसा अमेरिका का आरोप है। इसी वजह से यूएस नेवी ने 8, 10 और 11 जून को इन जहाज़ों पर हेलफायर मिसाइल से हमला किया। अमेरिकी सेना सेंटकॉम का कहना है कि जहाज़ों के क्रू ने उनके निर्देश का पालन नहीं किया। वे अमेरिकी नाकेबंदी तोड़कर ईरान से जुड़े कारोबार में लगे हुए थे। हालांकि सेडल बेलो के मैनेजमेंट ने ये कहा कि जहाज कई दिनों से एक ही जगह पर खड़ा था, उसे यूएस नेवी की ओर से कोई चेतावनी नहीं मिली थी और उसका ईरानी तेल से कोई संबंध नहीं था। पर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखेंगे तो इन्हीं जहाज़ों पर इंडियन क्रू काम कर रहे थे, इसलिए जब हमला हुआ तो वो लोग भी मारे गए। अब आते हैं फॉरेन फ्लैग वाले सवाल पर। किसी जहाज पर जो देश का झंडा लगा होता है, कानूनी रूप से जहाज उसी देश का होता है और उसी देश का रजिस्टर्ड भी माना जाता है। लेकिन कई जहाज़ों के मालिक किसी दूसरे देश के होते हैं और वे अपने जहाज़ पनामा, लिबेरिया, मार्शल आइलैंड जैसे देशों में रजिस्टर करवा लेते हैं। इसे फॉरेन फ्लैग या फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस कहा जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो जहाज का मालिक भारतीय हो सकता है, जहाज का ऑपरेशन भारतीय कंपनी कर सकती है, क्रू में भारतीय नाविक हो सकते हैं, लेकिन जहाज पर पनामा का झंडा लगा हो सकता है। ऐसे में कानूनी रूप से वह जहाज पनामा का माना जाएगा, भारत का नहीं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एमटी मारीवेक्स पलाऊ फ्लैग्ड
मतलब पलाऊ में रजिस्टर्ड है। हालांकि इसका संबंध पनामा बेस्ड अरिहंत शिपिंग से बताया गया है। एमटी सेटल बेलो भी पलाऊ फ्लैग्ड है, एमटी सेलेस्टियल पनामा फ्लैग्ड है। मतलब ये क्लियर है कि ये इंडियन फ्लैग्ड नहीं है, यानी कि अगर ये इंडियन फ्लैग्ड होते तो भारत के पास उसके बचाव और सुरक्षा के लिए कानूनी आधार ज़्यादा मजबूत होता। अब 5वें सवाल की ओर कि नियम क्या कहता है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग के मुताबिक मैरीटाइम ट्रेड पूरी दुनिया से जुड़ा है, इसलिए जहाज़ों को इंटरनेशनल लॉ का पालन करना पड़ता है। इसके लिए यूएन के तहत इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इन शॉर्ट IMO बनाई गई, जो जहाज़ों की सुरक्षा, समुद्री व्यापार और नाविकों की सुरक्षा से जुड़े नियम बनाती है। भारत IMO और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कई नियमों और समझौतों का हिस्सा है। इन नियमों को लागू करने के लिए भारत ने मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 में ज़रूरी नियम भी बनाए हैं। अब तक IMO ने 36 इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस बनाए हैं। इनमें से भारत 18 को रेटिफाई कर चुका है, मतलब ऑफिशियली एक्सेप्ट कर चुका है। 7 पर अभी भी सोच विचार कर रहा है, जबकि कुछ को नेशनल इंटरेस्ट के चलते रेटिफाई नहीं किया है। अब यहाँ समस्या ये है कि IMO सेफ्टी टेक्निकल रूल्स, दो देशों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो उनमें सुलह करा सकता है, पर अगर कोई कंट्री दूसरे कंट्री पर हमला करता है तो IMO किसी कंट्री के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता है। बेसिकली नियम बना सकता है, बट मैंडेटरीली कोई रूल इम्पोज नहीं कर सकता है। वहीं जब UNCLOS यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल लॉ है। इस नियम के तहत सी बाउंड्रीज तय होती है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज के निकलने के क्या नियम हो सकते हैं ये भी तय होता है, पर अमेरिका ने इसे रेटिफाई नहीं किया है। वहीं ईरान ने साइन तो किया है पर रेटिफाई नहीं किया है। आपने देखा और सुना होगा कि जब भी नाविकों से रिलेटेड कोई भी खबर आई है, भारत डिप्लोमेसी के जरिए उन्हें ठीक करने की कोशिश करता है। पास्ट में अपने नाविकों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन संकल्प भी चलाया था, पर फिलहाल विश्व के पास ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो नियमों का सख्ती से पालन करवाए। इन शॉर्ट, कानून मौजूद है, नियम मौजूद है, लेकिन उनका पालन करवाने के राइट्स लिमिटेड हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे इस बारे में जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।